Hello students of class 3rd, how are you all? I hope you all are fine at your home. Now this is your English teacher Mrs. Reena Jain again with you in your English class. Now in our previous class I had taught you the chapter number 5, It's Raining in Agambe. हमने हमारी पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 5 के अंदर अगम्बे में होने वाली बारिश के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि किस तरह से गीता और माधव अगम्बे की बारिश के बारे में आपस में टॉकिंग करते हैं, बात करते हैं। एंड अगम्बे इज नॉन एज द चेरापूंजी ऑफ साउथ इंडिया। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ न्यू टॉपिक, वर्ब्स। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे वर्ब्स के बारे में। ओके, नाउ लुक एट द वर्ड्स ट्रैक, bring, wear, save, tell, come, spot and max. Like that, sing, run, go, come, read, write. These all words show the action and tell you what people are doing. ये सारे जो वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, ये सारे वर्ड्स हमें किसी एक्शन के बारे में बताते हैं। मीन्स ये बताते हैं कि कुछ काम किया जा रहा है, कोई वर्क हो रहा है, और इनसे हमें ये पता लगता है कि व्हाट पीपल आर डूइंग। मीन्स कोई भी पर्सन क्या काम कर रहा है उसके बारे में हमें पता चलता है। हमें ये पता चलता है कि किसी पर्सन के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है। विच वर्क इज बीइंग डन बाय अ पर्सन। You can call them action words, you can also call them verbs. और इन वर्ड्स को, ऐसे वर्ड्स जिनसे हमें किसी के वर्क के बारे में पता चलता है, इन सारे वर्ड्स को एक्शन वर्ड्स या फिर वर्ब्स कहा जा सकता है। Words that describe an action or what someone is doing are called verbs. मीन्स ऐसे वर्ड्स जिनसे किसी एक्शन को डिस्क्राइब किया जाता है या हमें ये पता चलता है कि कोई एक्शन वहाँ पे हो रहा है, और उनसे ये पता चलता है कि किसी के द्वारा कोई काम किया जा रहा है या कौन सा काम किया जा रहा है, देन दिस वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। वी लिव इन अगम्बे। In this sentence, this live word is a verb because we live in अगम्बे means हम अगम्बे में रहते हैं। यहाँ पर अगम्बे के अंदर रहने का वर्क हो रहा है। हमें यह पता चल रहा है कि हम कहाँ हम रहते हैं, कहाँ रहते हैं, अगम्बे में, और दिस लिव वर्ड इज अ verb. Now look at those dark clouds. देखो उन डार्क गहरे बादलों को। देखो, अब उन गहरे बादलों को क्या करना है, हमें देखना है। सो हियर दिस लुक इज अ वर्ब। ओके, मीन्स we can say that words that describe an action or what someone is doing means something is doing by a people or person. ऐसे वर्ड्स जिनसे हमें ये पता चलता है, जो हमें ये बताते हैं कि कोई एक्शन हो रहा है या कोई वर्क किसी पर्सन के द्वारा किया जा रहा है, देन दिस वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। एंड वी हैव मैनी वर्ब्स। हम बहुत सारी वर्ब्स को इंग्लिश में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रन, गो, डांस, कम, सिंग, स्विम, जंप, कैरी, cry, forgot, visit, say, leave, tell, sleep, wish, catch. Like that we have many words as a verb. Now we must know how to use verbs correctly. Look at the table below. Can you see how the verb ending change when you use these verbs with he, she or it. हम जो verbs को यूज करते हैं, तो इन verbs को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किस सब्जेक्ट के साथ किस तरह से यूज किया जाता है, वो हम इस टेबल के थ्रू समझेंगे। नाउ when the subject is I, you, we, they and the plural subject, जब हमारा सब्जेक्ट यानी आई, यू, वी और दे होता है, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स टू पर्सन के नेम या
टू एनिमल्स, मोर देन 2 एनिमल्स, इस तरह से, या 2 थिंग्स के बारे में हमें बोला जाता है, देन वी यूज ओनली द वर्ब्स विदाउट एनी चेंजेस, तब हम सिर्फ वर्ब को एज इट इज फॉर्म में यूज करते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है. बट व्हेन वी यूज द वर्ब्स विथ ही, शी, इट एंड द सिंगुलर थिंग, जब हम वर्ब को ही, शी, इट और कोई सिंगुलर पर्सन एंड द नेम ऑफ अ सिंगल पर्सन, किसी एक व्यक्ति का नेम, एक किसी वन एनिमल के लिए या किसी वन थिंग के लिए साथ जब वर्ब को यूज किया जाता है, तब उस वर्ब में एस या ई एस ऐड किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई, यू, वी और दे के साथ हम यूज करेंगे रन, तो इसी रन को ही, शी और इट के साथ यूज किया जाएगा, रन्स. सिंग, आई, यू, वी और दे के साथ सिंग यूज किया जाएगा, और ही, शी, इट के साथ हम इसे क्या यूज करेंगे, सिंग्स. होल्ड, होल्ड्स. विश, विशेस. कैच, कैचेस. गो, गोज. यानी हम जब वर्ब को यूज करते हैं, जब कोई भी वर्ब यूज की जाती है, तब आई, यू, वी एंड दे एंड द प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब को एज इट इज फॉर्म में यूज किया जाता है. बट व्हेन वी यूज द वर्ब्स विथ ही, शी एंड इट, then we have something change in the verbs and we put s or es at the end of the verb. Now let's see about the helping verbs. अब हम helping verbs के बारे में पढ़ेंगे. Not all verbs express action, यानी सारी वर्ब जो होती है वह एक्शन को एक्सप्रेस नहीं करती है. अभी हमने वर्ब के बारे में पढ़ा कि ऐसे वर्ड्स जिनसे कोई एक्शन एक्सप्रेस होता है, किसी काम के होने का पता चलता है, तो वह वर्ड्स वर्ब कहलाते हैं. लेकिन हमेशा जो वर्ब्स होती हैं वह किसी एक्शन को एक्सप्रेस नहीं करती हैं. सम कॉमन वर्ड्स वी यूज एवरीडे, लाइक कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम डेली यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इज, एम, आर, हैव, हैड, हैज, वॉज, वर एंड अ फ्यू मोर आर नॉन एक्शन वर्ड्स. दिस कैन बी कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स. ये जो वर्ब्स दी है, इज, एम, आर, हैव, हैड, हैज, वॉज, वर, ये सारे नॉन एक्शन वर्ड होते हैं, यानी इनसे हमें किसी एक्शन के होने का पता नहीं चलता है. इनसे हमें यह नहीं पता चलता है कि किसी पर्सन के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, फिर भी ये सारे क्या कहलाते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहे जाते हैं. इन सारे वर्ड्स को हेल्पिंग वर्ब के अंदर काउंट किया जाता है. ओके, नाउ लेट्स सी हाउ वी यूज सम ऑफ दिस वर्ब्स. हम अब देखेंगे कि इन वर्ब्स को किस तरह से यूज किया जाता है. ओके, फर्स्ट इज एम. आई के साथ हमेशा एम यूज किया जाएगा. यू, वी एंड दे, दिस आर प्लूरल सब्जेक्ट. ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इनके साथ आर यूज किया जाएगा. मीन्स आई एम, यू आर, वी आर, दे आर. बट with he, she and it we always use is. he, she और it के साथ हमेशा is यूज किया जाएगा. he is, she is, it is. Okay, now let's see have and has. have is always used with I. I के साथ हमेशा have यूज किया जाएगा. I have. Then with the plural subject we use have. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी हम हैव को यूज करते हैं. यू हैव, वी हैव, दे हैव. बट विद द ही, शी, इट एंड द सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, शी और इट और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स द नेम ऑफ अ सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग और द एनिमल, वी ऑलवेज यूज्ड हैज. ही, शी, इट और किसी सिंगल पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के नेम के साथ में हैज यूज किया जाएगा. He has, she has, it has. Suppose here we have the name of a person. यहाँ पर किसी person का name दिया है. For example, Madhav. Then we use has with the Madhav. Means Madhav has. Next, was is always used with I. Was को हमेशा I के साथ use किया जाता है. Means I was. Then with the you, we and they. We and the plural
सब्जेक्ट वी ऑलवेज यूज्ड वर. यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स मोर देन वन person, place, animal और thing. We always used were. एक से ज़्यादा person, place, animal और thing के नेम के साथ were यूज़ किया जाएगा. And he, she, it, was इनके साथ में was यूज़ किया जाएगा. He was, she was, it was. Now let's see some examples. I am sleepy. You are sleepy. She is sleepy. I have a book. We have a book. He has a book. I was happy. They were happy. She was happy. Okay? Now let's revise once more time. Words that describe an action or what someone is doing are called verbs. Means ऐसे words जो किसी action को describe करते हैं या जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम किया जा रहा है या कौन सा काम किया जा रहा है, तो ऐसे वर्ड्स वर्ब्स कहलाते हैं. नाउ व्हाट आर हेल्पिंग वर्ब्स? ऑल वर्ब्स डोंट डिस्क्राइब एनी एक्शन. हमेशा सारी वर्ब्स किसी एक्शन को डिस्क्राइब नहीं करती हैं. सम कॉमन वर्ड्स मीन्स इज, एम, आर, हैव, हैज, हैड, वॉज, वर आर नॉन एक्शन वर्ड and these words are called helping verbs. Means is, am, are, was, were, have, has and had. ये सारे क्या कहलाते हैं? helping verbs कहलाते हैं. And with the I we use am, you, we, they, are, he, she, it, is. I have, you, we, they, have, he, she, it के साथ has. I के साथ was, you, we, they के साथ were and he, she, it के साथ was यूज किया जाता है.